हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आर्ट एंड कल्चर के 50 प्रश्न जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस मत से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हिंदू और जैन मत से। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, वर्चस्पति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिरला फाउंडेशन। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भांगड़ा। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्न में कौन आम की प्रजाति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लाल केला। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, महल नगर किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सुनील गंगोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आत्मप्रकाश। इसी प्रकार हमारा आठवां प्रश्न है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ का स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ननकाना साहिब। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भगवान शिव को। इसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न है, महाबलीपुरम में पल्लव के 5 एक चट्टानी में सबसे बड़ा किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धर्मराज। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यजुर्वेद। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तोल्काप्पियम। इसी प्रकार हमारा 13वां प्रश्न है, निम्न में कौन से मंदिर में पंचायतन तरीके का सबसे पुराना उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसी प्रकार हमारा 14वां प्रश्न है, निम्न में से किस मुस्लिम विद्वान ने 1 दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अल-बरूनी। इसी प्रकार हमारा 15वां प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संतूर। इसी प्रकार हमारा 16वां प्रश्न है, वार्षिक रॉयल कैथीना समारोह किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बौद्ध। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कला घोड़ा नामक कला त्यौहार किस शहर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुंबई। इसी प्रकार हमारा 19वां प्रश्न है, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका और सिंगापुर। इसी प्रकार हमारा 20वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न है, मेघदूत की रचना किसने की? तो मेघदूत की रचना कालिदास ने की है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार हमारा 22वां प्रश्न है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोवा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। इसी प्रकार हमारा 24वां प्रश्न है, बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेशों का त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, असम। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। आग खान पैलेस पुणे, भारत भवन भोपाल, अकाल तख्त अमृतसर, तो ये तीनों के तीनों अपनी सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 26वां प्रश्न है, भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीषण पर्व, तो बी।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या मंदिर निर्माण की द्रव्य शैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विमान और शिखर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में किसके भजन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जयदेव। इसी प्रकार हमारा 31वां प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र में ताना रीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। इसी प्रकार हमारा 32वां प्रश्न, पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या नाटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसी प्रकार हमारा 33वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बारबारा की गुफाएं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या मंदिर निर्माण की द्रव्य शैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विमान और शिखर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंदिर किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसी प्रकार हमारा 36वां प्रश्न है, बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली महिला और एकमात्र संभावित महिला वादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शहनाई। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फारसी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। इसी प्रकार हमारा 39वां प्रश्न है, तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार हमारा 40वां प्रश्न है, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार हमारा 41वां प्रश्न है, एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। इसी प्रकार हमारा 42वां प्रश्न है, दरभंगा महल किस प्रदेश में है? तो दरभंगा महल बिहार प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, राजा राजेश्वरम मंदिर जो चोल वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा राजवंश चोल प्रथम ने 1001 ईस्वी में बनाया था, ये किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिव, भगवान शिव को। इसी प्रकार हमारा 44वां प्रश्न है, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजाति का धर्म रीति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। इसी प्रकार हमारा 45वां प्रश्न है, भारत में किस गायक का सबसे पहले गाना रिकॉर्ड हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गोहार जान। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 54। हमारा अगला प्रश्न है, नित्य रूप लता पद किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, डी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969, सी। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, मेन दम में पाई किस प्रदेश का त्योहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।